फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये बुनियादी आईनी सवाल उठाया कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी ये सवाल दराज किया कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत की। 7 रुकनी बेंच ने 9 में मुल्जिमान के साथ जेल में रवा रखे जाने वाले रवैये से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच के सामने ये नुक्ता उठाया कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि क्या वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल है। इस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से अर्ज की कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? ख्वाजा हारिस ने इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के नुक्ते को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर यह सवाल दराज किया कि आइन का आर्टिकल 8(3) फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को इस आर्टिकल में शामिल किया जा सकता है? आइन में शहरियों का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि फौज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं कि जितने दूसरे शहरी। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सवाल ही यही है कि फौज के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने यह अर्ज की कि बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इसरार किया कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से अर्ज की कि जनाब, ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये तो सबसे मुतल्लका सवाल है, इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा हो, क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। समाअत के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाजी रोस्ट्रम पर आए और अदालत से अर्ज की कि मुल्जिमान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले तमाम हकूक नहीं दिए जा रहे। कैदियों से जेलों में रवैया भी हरासत जैसा ही है। जो सजाएं सुनाई गई हैं उसमें भी वजूहात बयान नहीं की गई। बादजा अदालत ने मुल्जिमान के साथ जेल में बरते जाने वाले रवैये से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने कल भी समाअत जारी रखते हुए दीगर तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए हैं। नाजरीन, सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल का ये अहम तरीन केस है और इस अहम तरीन केस में आइन और कानून, बुनियादी इंसानी हकूक का सवाल अदालत के सामने है।